नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी के ऑफिस से। और लगातार जो खबरें निकल कर आ रही थी कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप सबके लिए एक खुशखबरी है। दिवाली पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई है, पेट्रोल के प्राइस के अंदर 5 रुपये और डीजल के जो रेट है उसमें 10 रुपये की कटौती की गई है। बड़ी खबर आ रही है और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबसे कहना चाहेंगे कि सभी लाइव जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए। और लगातार जो आपको बता रहे हैं खबर जो है बहुत बड़ी खबर है ये। और लगातार जो सरकार की किरकिरी हो रही थी कि किस प्रकार से त्योहारों का मौसम है और सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार बढ़ा रही है। और ऐसे में जो दिवाली है वो कहीं ना कहीं लोगों की फीकी नज़र आ रही थी। और सरकार ने जो बड़ा फ़ैसला लेते हुए कहीं ना कहीं आज जो है आम आदमी को, एक आम परिवारों को राहत की सांस दिलाई है। और खबर देख रहे सभी दर्शकों से कहें खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करें, क्योंकि बड़ी खबर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तभी जो है इस खबर का असर जो है देखने को मिलेगा। एक्साइज ड्यूटी जो है सरकार ने घटाई है और दीपावली के मौके पर जो सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। डीजल के जो रेट हैं लगभग 100 के करीब पहुंच गए थे। और जो पेट्रोल की बात करें, अगर कैथल की बात करें तो 107 रुपये पेट्रोल था और दिल्ली की बात करें तो 110 के लगभग जो है पेट्रोल का प्राइस जो है बढ़ गया था। अब सरकार ने जो है पेट्रोल पर 5 रुपये, एक जगह कर लेंगे कैमरे को, तो पेट्रोल के जो प्राइस है वो जो 110 के लगभग दिल्ली के अंदर है चल रहा था। और अगर हरियाणा की बात करें तो कैथल ज़िले से अगर बात करें तो 107 रुपये कल ही हमने पेट्रोल डलवाया था, 107 रुपये के लगभग चल रहा है प्राइस। वहीं अगर अब केंद्र सरकार का जो फैसला है, केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी, सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है एक्साइज ड्यूटी घटाई है। लगभग पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल में अगर बात करें तो 5 रुपये पेट्रोल के अंदर लगभग 5 रुपये के लगभग, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता है लेकिन जो सूचना और जानकारी निकल कर सामने आ रही है, बाहर आ रही है, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि 5 रुपये जो है पेट्रोल में कम किए हैं एक्साइज ड्यूटी में और डीजल के अंदर 10 रुपये। ये बहुत बड़ी खबर है और वीडियो देख रहे सभी दर्शकों से कहेंगे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका कारण जो अगर बताएं तो दीपावली का मौसम है और मार्केट के अंदर लोग निकल नहीं रहे हैं ज़्यादातर। हालांकि अभी जो है कोविड से जो बैकअप किया है और जो लगातार बीमारियां, डेंगू की बीमारी है, कई ऐसी बीमारियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इस ऐसे में जो लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था। दूसरी तरफ जो है लगातार सरकार की किरकिरी है। अभी हिमाचल के अंदर जो चुनाव हुए वहाँ पर भी जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं ऐलनाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी जो पेट्रोल के दाम हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई थी। आपको बता दें कि लगातार जो है सरकार को निशाने पर लिया जा रहा था 107 रुपये से। अभी कैथल की अगर बात करें 107 रुपये है। अगर हम जयपुर की, राजस्थान की बात करें तो वहाँ लगभग 121 रुपये पेट्रोल है। और कंपैरिजन करें तो लगभग सारी कंट्री के अंदर काफ़ी जो है प्राइस जो है अब जो है हाथ से बाहर जा रहा था। कहीं ना कहीं सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी घटाने की ज़रूरत थी। लगातार जितने चुनाव अभी आसपास हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और लोगों की जो कहीं ना कहीं लोगों के निशाने पर बीजेपी सरकार रही है केंद्र की। और ऐसे में दिवाली का तो तोहफ़ा है अब केंद्र सरकार ने जो है वो दिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार ने अब जो राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उनकी जो सरकारें हैं उनको भी कहा है कि आप भी अपने जो रेट हैं, वैट है, जो वहाँ का जो अपना प्राइस है उसको भी घटाने की कोशिश करें थोड़ा सा, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपने अलग से टैक्स लगाती हैं जिसे वैट कहा जाता है। और वैट जो है लगाएंगी और स्टेट गवर्नमेंट जो अपने जितना टैक्स लगाएंगी उसमें से अगर कटौती होगी तो आम जनमानस को बहुत ही ज़्यादा राहत की सांस मिलेगी। खबर देख रहे सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये बहुत बड़ी खबर है आम जनमानस के लिए, बहुत बड़ी राहत की खबर है। और हालांकि जो पेट्रोल और डीजल है उसको जीएसटी में जो लाने के लेके दायरे में जो लाना है जिससे प्राइस जो है वो कम हो सकता है, लेकिन सरकार बार बार जो है इस बात से कहीं ना कहीं बात नहीं कर रही है कि पेट्रोल डीजल को उसमें जीएसटी के अंदर लेके आना है या नहीं आना है। उसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं अभी तक चल रही है। लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि आपको कि लगभग जो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में अभी तक सरकार ने उसके बारे में सोचा नहीं नहीं लाना है, लेकिन सरकार ने जो है एक्साइज ड्यूटी जो है घटाई है। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगती है, मोदी सरकार जो अभी केंद्र में है उनकी तरफ से लगाई जाती है। और 5 रुपये जो है
पेट्रोल के अंदर और 10 रुपये डीजल के अंदर घटाया है। और कहीं ना कहीं ये राहत थोड़ी बहुत ही मिलेगी, लेकिन हर रोज़ जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं दिवाली जो है कहीं जो आम दर्शक हैं, आम जनता है, उनकी जो दिवाली है कुछ अच्छी जाने वाली है। इसलिए आप सबसे भी ये आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगातार अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, मंडी के अंदर आने वाली सब्जी का भी रेट बढ़ेगा, जो आने वाले जो कोई भी सामान है मार्केट के अंदर उनका रेट भी बढ़ेगा। और लगातार जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहर के अंदर जो है किस प्रकार से जो शहर के अंदर जो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शहर के अंदर जितनी भी मार्केट्स हैं, जितने भी जो मेन मार्केट्स होती थी दिवाली के टाइम पर चहल पहल होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चहल पहल भी गायब है। और लोगों के अंदर जो है पैसा निकालने को लेकर के किस प्रकार से अपने जो धन है उसे हम कहीं ना कहीं मौसम जो त्यौहार है, त्यौहार के मौसम के अंदर किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से शेयर करेंगे, किस प्रकार से दिवाली मनाएंगे, ये कहीं ना कहीं विषय था। और ऐसे के अंदर सरकार ने जो कहीं ना कहीं एक राहत की जो खुशखबरी जो है सरकार ने दी है। और अभी जो बीजेपी के जितने भी राज्य हैं अगर बात करें तो इसका कारण ये भी मान सकते हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी के राज्य जिसमें भी बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी के सीएम है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किरकिरी का होने का भी बहुत बड़े कारण माने जा रहे थे। अभी हाल ही के अंदर जो चुनाव हुए हैं उसका भी कारण मान सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुए उसके अंदर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और वैसे ही इलाहाबाद के अंदर जो चुनाव हुआ वहाँ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो लगातार जो तस्वीरें जो खबरें आ रही थी, जो सूचनाएँ आ रही थी, उसके दौरान आप सभी ने देख लिया होगा कि कहीं ना कहीं सरकार को जो बैकफुट पर आना पड़ा है। और सरकार भी मान रही है कि जो महंगाई डायन जो बढ़ रही है, यानी पेट्रोल डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण जो है कहीं ना कहीं उसका जो असर है, जो बढ़ रहे हैं वो पेट्रोल डीजल का, उसका असर जो है सरकार की कार्यशैली पर पड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने जो जब सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे जो नारेबाजी स्लोगन जो ऐसे किए जाते थे। और आप सभी ने पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार 2013 के अंदर थी तो तब जो पेट्रोल का प्राइस था 75 रुपये के लगभग रहता था, 80 रुपये के ऐसे लगभग इसके रेंज के अंदर रहता था। और डीजल का प्राइस जो 60-65 ऐसे रहता था। लेकिन अब जो है 100 के लगभग पहुँच गया है। और जो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा, और सरकार को भी अब सरकार ने सोचा है, लेकिन 5 रुपये जो है पेट्रोल पर कम किया है और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की है। ये राहत की खबर तो है कहीं ना कहीं हमारे जो जनता है, आम जनता है, और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अभी तक जो पेट्रोलियम मंत्रालय है और जो अन्य संबंधित मंत्रालय है उनकी तरफ से जो चर्चाएं जो निकल कर आ रही थी लगातार, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर अभी तक कोई भी चर्चा या सहमति नहीं बन पाई है। और क्योंकि कोरोना महामारी जो रही है, कोरोना महामारी के दौरान जितना भी सरकार जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर रही है, और जो वहाँ पे जो आर्थिक जो देश को हानि हुई है, आर्थिक जो पिछड़ा है हमारा देश, उसको बराबर करने के लिए सरकार जो है अभी ऐसे में इतना बड़ा फैसला लेना बहुत बड़ी बात है। और बैकअप करना अभी स्थिति जो पहले जैसी करनी है तो सरकार को वहाँ पर भी सोचना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी जो कोरोना के दौरान हमारे देश में आई है, और कहीं ना कहीं कितने हरियाणा की अगर बात करें तो आंदोलनों का जो कई बार हर साल के अंदर आपने देखा होगा कि जब से खट्टर सरकार जो मनोहर लाल सरकार आई है, जब से 2014 से लेकर के अब तक आंदोलनों का सामना करना पड़ा है। और उसके अंदर भी कई बार एजिटेशन के दौरान नुकसान होना, ये सब चीज़ें। तो सरकार जो पैसा पूरा करती है वो जनता से ही पूरा करती है, उसका भी हम कारण मान सकते हैं। लगातार सिंगू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं किसान आंदोलन चल रहा है। उससे पहले जो है आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली से आने जाने वाला जो रास्ते थे वो बंद थे, उसकी वजह से भी काफ़ी जो व्यापारियों को परेशानी रहती थी। वो चाहे सरकार ने खुद जो बैरिकेटिंग की हो या फिर जो किसानों द्वारा उस रास्ते को रोका गया हो, तो वो विषय है। लेकिन लगातार जो आप तस्वीरें जो खबरें आ रही हैं बाहर, वो आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है वो कम किए हैं जो। और एक बड़ी बात हो रही है कि 10 रुपये जो डीजल के अंदर कम किए हैं और 5 रुपये जो एक्साइज जो ड्यूटी घटाई है पेट्रोल के अंदर, ये लगभग आप मान के चलिए कि हरियाणा के अंदर तो 107 रुपये, अभी जैसे कैथल की अगर बात करूँ तो 107 रुपये पेट्रोल है। और अब जो है यहाँ पर पेट्रोल ये जो लागू होगा ये गुरुवार यानी कल से लागू होगा। आज बुधवार है और कल गुरुवार है, यानी वीरवार को कल ये जो शर्तें हैं वो लागू हो जाएंगी। ये जो पेट्रोल डीजल की प्राइस हैं ये कल से जो लागू हो जाएंगी।
और अगर हम राजस्थान से श्री गंगानगर से बात करें तो वहाँ पर 121 रुपये प्रति लीटर तेल है। तो वहाँ पर जब पेट्रोल 5 रुपये कम होगा तो 116 रुपये रह जाएगा। और अगर डीजल की बात करें तो वहाँ पर डीजल जो है लगातार जो बढ़ता हुआ 100 के लगभग है, तो लेकिन वहाँ से भी अब कम होकर नीचे की तरफ आएगा। तो एक्साइज ड्यूटी घटाई है सरकार ने, और एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी जो राहत की खबर है जो दर्शक हमें देख रहे हैं। और सबसे आग्रह भी करेंगे कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। और पेट्रोल डीजल जो है अगर बात करें तो जो एग्जैक्ट जो जितना प्राइस कम हुआ वो तो हम सूचना के अंदर डाल देंगे, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन जो खबरें जो निकल कर आ रही हैं 5 रुपये तो है पेट्रोल के अंदर, और जहाँ डीजल की बात करें तो वहाँ पर 10 रुपये के लगभग। लेकिन अब बारी आती है स्टेट गवर्नमेंट की। अब स्टेट गवर्नमेंट इस पर क्या फ़ैसला लेती है। अगर हरियाणा की बात करें मोदी सरकार, और राजस्थान की बात करें गहलोत सरकार, और अगर पंजाब की बात करें चन्नी सरकार, तो आसपास की जितनी स्टेट हैं और अन्य जो महाराष्ट्र की सरकार है, गुजरात की सरकार है, तो वो उस पर क्या फ़ैसला लेगी। या फिर ममता की सरकार है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, तो या फिर उड़ीसा के अंदर पटनायक जी की सरकार है। तो अलग अलग जो सरकारें हैं स्टेट गवर्नमेंट की, या दिल्ली की सरकार है, वो इस पर क्या फ़ैसला लेंगी एक्साइज ड्यूटी घटाने पर, जो उनकी स्टेट का जो टैक्स है वो घटाने पर पेट्रोल डीजल पर। तो उसके बाद कितनी और राहत जो है जनता को, आम जनता को मिल सकती है। पेट्रोल डीजल से जुड़ी हर जो आप समझ सकते हैं कि हर किसी व्यक्ति का कारोबार जो है पेट्रोल और डीजल से जुड़ा है, क्योंकि आने जाने वाले साधनों से उनका सामान आता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अगर उसका पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो नॉर्मल सी बात है, और उसमें हम कह सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं उसका जो गाड़ी वाला है वो अपना रेट बढ़ाएगा और आने जाने का। उसके बाद जो है सब्जी का रेट बढ़ेगा, उस जो सामान एक्सपोर्ट होने वाला है, इंपोर्ट होने वाला है, उसका जो है रेट बढ़ेगा। तो जिसके बाद जो जनता पर भारी इसका जो असर दिखता था। आज भी अगर मार्केट में अंदर जाते हैं तो लोग पैसा निकालने से डरते हैं। हम जब बात करते हैं मार्केट के अंदर जाने पर लोगों से, तो लोग कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक मानसिक ऐसा बन चुका है कि पैसा निकालते हुए सोचते हैं कि क्या ये सही है या क्या इसका उचित रहेगा लेने के लिए, नहीं रहेगा। तो हारों को भी बजट के साथ मना रहे हैं लोग। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम जो किस प्रकार से मतलब 100 से पार कर गए हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना रेट है। और आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि ऐसे स्लोगन लिखे जाते हैं कि 150 तक कब पहुंचेगा। लेकिन ऐसे में जो केंद्र सरकार है उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रेक लगाई है पेट्रोल डीजल के दाम पर, और 5 रुपये जो है पेट्रोल के दाम पर, पेट्रोल के जो रेट है उसके ऊपर, और जो डीजल है उस पर 10 रुपये सस्ता किया है। और अब जो है अब सोचने वाली बात ये है कि जो कल से जो ये शर्तें हैं वो लागू हो जाएंगी, और जिसके बाद देखना होगा कि जो आम जनमानस है उसके जो कार्य पर कितना असर पड़ता है। लेकिन दिवाली जो है, छोटी दिवाली के दिन ही जो सरकार ने बड़ा धमाका करते हुए रेट को कम किया है। और इस प्रकार की जो खबरें हैं लगातार कैथल पब्लिक टीवी आप तक पहुँचाता है, डेली हरियाणा न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, और लगातार उन लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो खबरें हैं, जो आम जनमानस से जुड़ी हुई खबरें हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप लोग विश्वास जताते हैं हमें, और हम भी आपके साथ हमेशा अच्छी खबरें जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक खबरें हों या किसी प्रकार की, तो वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और खबरें जो आप देख रहे हैं, खबर जो कोई भी खबर होती है, हम चाहते हैं कि किसी की भी कोई भी खबर ना रुके, और हर खबर जो है आप तक पहुंचे, और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी भय के हम आप तक वो खबर पहुंचाएं। कोई भी खबर है वो, हालांकि हमारी खबर लेट हो सकती है या फिर कुछ समय लग सकता है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जो है आप तक हर वो खबर पहुंचाने की कोशिश करें जो आपके लिए ज़रूरी है और आप तक, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है वो स्वतंत्र मीडिया के रूप में बनाया है कि हम जो है कैथल की हो या फिर आसपास के जो हरियाणा है उसकी हो या देश की बड़ी खबर हो, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, और आप सबसे भी आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाने की कोशिश करें। हमारा नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आपके पास भी कोई खबर, सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर भी है उसके ऊपर भेज सकते हैं। जो हमारा नंबर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो टाइटल के अंदर भी लिख रखा है, वो अभी आप देख सकते हैं। और आप सबसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई खबर, शिकायत या सुझाव है तो आप हमें भेज सकते हैं। फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।